ओम शांति जरूर लिखें। काफी ज्यादा दुखद बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से सामने आ रही। यहां पर एक पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी का गला दबाकर जो है वो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। खबर जो है वो काफी ज्यादा दुखद है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से एक खबर सामने आ रही है और जिसे सुनकर ये आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि आखिरकार क्या ये खबर कभी जम्मू डिवीजन से जो है वो सामने आ सकती है या वहां की होगी या नहीं होगी। काफी ज्यादा दिल को दहला देने वाली खबर जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को जो है वो उसका गला दबाकर उसकी बेरहमी से जो है वो हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि इन दोनों पति पत्नी की शादी जो है वो आज से लगभग 10 साल पहले हुई थी और इन दोनों का रिश्ता जो है वो ये कहें कि इनकी शादी जो है वो एक लव मैरिज थी। दोनों की पसंद से जो है वो इन दोनों ने शादी करी थी, लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था इस लड़की के माँ बाप ने भी कि इस तरह से उनकी बेटी जो है वो शादी के 10 साल के बाद इस दुनिया से चले जाएगी और जिसका कातिल जो है वो उसी का पति जो है वो होगा। काफी ज्यादा दुखद बड़ी खबर है। खबर क्या है पूरी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है और आपको बताते चलें कि जिला कठुआ की तहसील मडीन का ये रहने वाला व्यक्ति है जिसकी पहचान भूपिंदर सिंह सरनाफ श्यामलाल जो कि तहसील मडीन के कुंदेचक इलाके से जो है वो ताल्लुक रखता है और इसने जो है वो अपनी ही पत्नी जिसका नाम जो है वो सर्वजीत कौर बताया जा रहा है, इसे जो है वो गला दबाकर इसकी जो है वो बेरहमी से हत्या कर दी है। और जिसके बाद जैसे इस बात की जानकारी कठुआ जिले की जो राजबाग पुलिस की टीम है उन्हें मिली तो वो मौके पर पहुंचे और जिसके बाद उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर जो है वो जीएमसी कठुआ में वहां पर पहुंचाया और वहां पर पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को उसके हवाले किया है और एक इस हवाले से एफआईआर भी जो है वो रजिस्टर्ड की गई है, जिसमें आपको बताते चले कि एफआईआर नंबर 284/2023 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन राजबाग में जो है वो इस हवाले से मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई जो भी है वो की जा रही है। पुलिस की तरफ से जारी किया गया ये प्रेस नोट जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि पुलिस ने जो है वो इस आरोपी पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरानगी की बात इस प्रेस नोट के मुताबिक ये भी सामने आ रही है कि ये इस सर्वजीत कौर नामी महिला का पति जो है वो एक आर्मी का जवान था और ये पुलिस का कहना है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात की जा रही है और इस आर्मी पर्सनल को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है जो कि एक आर्मी का जवान जो आरोपी था उसे गिरफ्तार करके अब आगे की तहकीकात जो है वो की जा रही है। काफी ज्यादा दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने आती है कि किस तरह से जो है वो एक पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं जो इस सर्वजीत कौर जी के जो परिवार वाले हैं इनका ये कहना है कि इस भूपिंदर सिंह नामी जो व्यक्ति था जो उसका महिला का पति था उसका जो है वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और ये जो है वो आज से कोई 2-3 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। लेकिन ऐसे में इसने जो है वो ना जाने क्या हुआ कि इसने जो है वो अपनी ही पत्नी सर्वजीत कौर का गला दबाकर उसकी जो है वो हत्या कर ली है और जिसके बाद राजबाग पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी पहचान भूपिंदर सिंह सरनाफ श्यामलाल जो कि जिला कठुआ के तहसील मडीन के कुंदेचक इलाके से ताल्लुक रखता है। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक कि ये जो है वो एक पेशे से जो है वो एक आर्मी का जवान है और आज से लगभग 2 दिन पहले ही जो है वो घर आया था, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो अपनी ही पत्नी को जो है वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देगा। काफी ज्यादा दुखद है और पुलिस से अपील है कि इसी तरह से जिस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर हमारी जिला कठुआ की राजबाग पुलिस ने मर्डर केस सॉल्व किया है और उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले की आगे की भी जो तहकीकात रहेगी वो पूरी निष्पक्ष तरीके से करेगी ताकि सर्वजीत कौर के जो मायके वाले हैं उन्हें जो है वो इंसाफ मिल सके। और आपको बताते चलें कि 10 साल पहले जो है वो इनकी शादी हुई थी, दोनों ने जो है वो लव मैरिज करी थी और जिनके घर में आज बेटा बेटी भी हैं, लेकिन आज ये सर्वजीत कौर जी के बेटा बेटी जो है वो किसको मां कहेंगे, ये काफी ज्यादा दुखद है। और परिवार पर जो है वो इस समय यहाँ पर उनके मायके वालों पर जो है वो सर्वजीत कौर जी के मायके वालों पर इस समय दुखों का पहाड़ टूटा है क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो उनकी
बेटी का जो है वो शादी के 10 साल के बाद इस तरह से उसका पति ही जो है वो उसका मर्डर कर देगा। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और माता रानी के आगे दुआ करें कि इस सर्वजीत कौर नामी महिला की आत्मा को जो है वो शांति मिले। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।